हम आपसे ये निवेदन करेंगे इस कथा में कि पिता की संपत्ति भी आप मत लीजिए, पिता की सिंहासन आप मत लीजिए, अपनी सिंहासन अपनी मेहनत से खुद तैयार कीजिए, अपना नाम अपनी मेहनत से खुद बढ़ाइए और फिर आपका बढ़ जाएगा तो पिता को देने में खुशी होगी कि मेरा बेटा योग्य है। गुरु योग्य शिष्य चाहता है और पिता योग्य पुत्र चाहता है। आपके संपत्ति का उत्तराधिकारी आपका पुत्र है, लेकिन सोचो कि वो पुत्र आपका यदि नालायक हुआ तो वो आपकी संपत्ति तो बिगाड़ ही देगा। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि आप पहले ये साबित करें अपने पिता के आगे कि आप योग्य पुत्र हैं। सिद्ध कीजिए अपनी मेहनत से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से कि आप योग्य पुत्र हैं। जब योग्य पुत्र को पिता संपत्ति देता है ना, तो वो स्वतंत्र हो जाता है कि मेरा पुत्र धन का सदुपयोग करेगा। इसलिए लायक पुत्र को राज्य देना चाहिए। इतिहास में से कितने राजा हुए हैं जिन्होंने अपने बेटों को राज्य ना देकर प्रजा के किसी बच्चे को राजा बना दिया, क्योंकि ये बेटा तो राजा का बेटा है पर नालायक है, पूरी प्रजा को बर्बाद कर देगा। इसलिए जो योग्य है, भले वो तुम्हारा नहीं है पर योग्य है, उसे राज्य दे दिया। आजकल यही है, बाप की संपत्ति है करोड़ों की, बेटा शराब पी रहा है, वैश्याओं को नचा रहा है, बाप को पता है कि ये दुष्ट है, नालायक है, फिर भी पुत्र का मोह, मेरा बेटा उसी के लिए कमाए, ना तो पुण्य करता, ना दान करता, ना भला करता, उस शराबी और नालायक बेटे के लिए कमा रहा, सब उसी को देके मरेगा। तो अब ये कौन है? अंधे हैं ये, धृतराष्ट्र। इसलिए आप अपने पुत्र को योग्य बनाइए, संस्कार दीजिए। और आपसे निवेदन, पुत्रों से, नौजवान दोस्त भाइयों से, आप अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी तो हैं, पर पिता की संपत्ति लेने पैदा हुए हो क्या? आपका अपना क्या है? आपका अपना नाम कहाँ है? आपकी अपनी इज्जत कहाँ है? अपना नाम अपनी, जैसे आपके पिता ने अपना नाम अपनी इज्जत खुद से बनाई है, ऐसे आप भी अपना नाम अपनी इज्जत खुद से बनाओ, योग्य बनो। क्यों जी? कितने बेटे आप में से ऐसे हैं जो पिता की संपत्ति ही लेंगे, आप अपना कुछ नहीं करना चाहते? आप बताओ, आप पिता की संपत्ति लेके संतुष्ट हैं या आप अपना नाम, अपना इज्जत, अपनी सिंहासन खुद तैयार करेंगे? अपनी सिंहासन खुद तैयार करोगे? अपना नाम खुद बनाओगे? अपनी इज्जत खुद कमाओगे? कौन कौन कमाएगा, कौन कौन बनाएगा अपना नाम, अपनी इज्जत? पिता के टुकड़ों पर तो नहीं पलते रहोगे। पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे सर्कस के शेर होते हैं। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, जंगल का शेर तो अपना शिकार अपने बल पर करता है। यदि आप बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं तो सर्कस के शेर हैं, और यदि अपनी मेहनत से अपना खुद नाम इज्जत कमाते बनाते हैं तो आप जंगल के कौन सा शेर बनना पसंद करेंगे? जोर से, सर्कस का या जंगल का? आप कौन से शेर बनोगे? आप कौन से शेर, जंगल के कि सर्कस के? बेटा आप कौन से शेर बनोगे, सर्कस के कि जंगल के? बोलो, जोर से बोलो भाई। जंगल के शेर, जो अपना शिकार खुद करता, जो अपना कमाए अपना खाए, वो जंगल का राजा है। जो बाप के टुकड़ों पे पापा मोबाइल दिला दो, पापा गाड़ी दिला दो, पापा ये दे दो, तुम इतने बड़े हो गए, 25 साल के घोड़ा हो गए, फिर भी बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? इतने बड़े बड़े हो गए और पापा से मोबाइल मांग रहे हो, लाज नहीं आती तुम्हें? अरे पापा के काम में, पिता के काम में हाथ बटाओ,
हाथ बटाओ, काम करो, फैक्ट्री संभालो, बिजनेस संभालो, खेती बाड़ी संभालो, जो काम बाप का है संभालो, उससे और बेहतर बनाओ और आगे बढ़ाओ। और अच्छा कैसे हो सकता है? पढ़े लिखे हो, आज की पीढ़ी हो, पिता पुराने ढंग से करते हैं उसे नए ढंग से करो और कमाओ, उसी से कमा कमा के अपने इच्छाएं पूरी करो, अपने लिए घर बनाओ और जमीन से जमीन खरीदो और नाम बढ़ाओ। बाप का हो गया, बुढ़ापा आ गया, अब उसे आराम दो, पापा पिताजी कम काम करो, अब हम करेंगे, उसे थोड़ा आराम दो। लेकिन नहीं, बूढ़ा बाप ही कर रहा हो, तुम वहां खटिया तोड़ रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, बाप खेत में मरा जा रहा है, बूढ़ा बाप खेत में वो निदाई गुड़ाई जुताई कर रहा हो, बेटा आईपीएल देख रहा है। तुम जैसे नालायक बेटों से तो बंटा ढार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। क्यों? अरे तुम्हारा बाप है, मेहनत करता है, बूढ़ा हो गया है, हिम्मत नहीं है, फिर भी दुकान पे बैठा रहता, लेकिन तुम मूर्खों को लगते ही नहीं कि तुम पिता का साथ दो। पिता को अब आराम दो। पिताजी आप भगवान का चिंतन कीजिए, योग एक्सरसाइज कीजिए, काम आप आइए दुकान बैठिए, हम संभाल रहे हैं। अच्छा लगेगा बूढ़े बाप को। जिम्मेदारियां लेना सीखो। हमने 17 साल की उम्र से अपने पिता से पैसा मांगना छोड़ दिया था। कितने साल की उम्र से? हम जब 17 वर्ष के थे तब से हमने पिता से आज तक पैसे नहीं लिए, 1 रुपए। उस समय से लेकर आज तक आखिरी बार हमने पिता से केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए लिए थे। 2 रुपए पिताजी से, 2 रुपए माँ से, 4 रुपए मेला घूमने के लिए। आखिरी बार 4 रुपए लिए घर से हमने, उसके बाद आज तक 1 रुपए नहीं लिया। 17 साल की उम्र में पढ़ने आए, पढ़ते भी थे, पढ़ के अपने खर्चे भी पूरे करते थे। मंजन साबुन से लेके, नहाने से लेके, तेल साबुन सबका अपना कमाते, अपना खर्चा उसी से करते, बचा बचा के। कोई 10 रुपए दे जाता तो उस 10 रुपए से अपना मंजन खरीद लेते, तो कभी 10 रुपए मिल गया तो साबुन खरीद लेते। रोज साबुन आबुन नहीं लगाते थे। पढ़ाई करने आए हैं कि शरीर साफ करने आए हैं? नहाते थे पानी से, शरीर में ध्यान नहीं देते थे, पढ़ाई में ध्यान देते थे। महीने महीने तो हम कंघी नहीं करते थे। कुल मिला के जीवन में जितना त्याग करोगे उतने सक्सेसफुल होगे, जितना काम पे ध्यान दोगे, जितनी शिक्षा पे, हमने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, जितना पढ़ पाए, जितना गुरुजनों ने हमें पढ़ाया, जितना ठाकुर जी ने ग्रहण कराया उतना ग्रहण कर पाए और अपना काम करते रहे। हम कभी फिजूल बैठे नहीं, कभी हमने काम से छुट्टी नहीं ली, हमने कभी काम से छुट्टी नहीं ली, हमने कभी रेस्ट नहीं मांगा कि नहीं अब हम रेस्ट करेंगे, छुट्टी चाहिए हमें, नहीं, कोई छुट्टी नहीं। आपकी तो हर हफ्ते में एक संडे आती है, छुट्टी होती है। हमारे जीवन में कभी संडे आती ही नहीं है, हमारा कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी है ही नहीं हमारे जीवन में। 365 दिन में 365 दिन काम। तबीयत खराब है तो भी काम, बुखार है तो भी काम, शरीर बिल्कुल जवाब दे गया है, नहीं हो सकता, फिर भी काम करेंगे। आराम नहीं, आराम नहीं, जीवन में काम। जो व्यक्ति, हमने अपने जीवन में ना दिन को दिन समझा ना रात्रि को रात, 7-7 घंटे कथाएं सुनाई हैं लोगों को जीवन में। आज यहाँ कथा पूरी करके दूसरी जगह वहाँ, फिर तीसरी जगह वहाँ, काम मतलब काम, खूब काम किया है जीवन में। केवल कर्म को महत्व दिया है, भगवान साक्षी हैं, कभी भरोसा नहीं छोड़ा इनका। हमने जीवन में कभी इनका भरोसा नहीं छोड़ा, कर्म किया है, भरोसा इनका रखा है। जो व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करेगा, भगवान के भरोसे रहेगा, उसका कर्म उसे सफल बना देगा, उसका कर्म उसे सफल बनाएगा। इसलिए हिम्मत ना हारो और राम ना विसारो। ना राम विसारना है, ना हिम्मत हारना। जीवन में स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है, मेहनत सबको करनी पड़ती है। मेहनत के
बाद ही कामयाबी सबको मिलती है। बिना मेहनत के आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ हो तो नाम बता दो मुझे। इसलिए पसीना बहाना पड़ेगा। ये खोपड़ी का पसीना पाँव में जाता है बहकर, तब जाके कुछ पैसे मिलते हैं। अब आप उस पैसे से फिर शराब पीना चाहें या परोपकार करना चाहें। इसलिए मैं अपने जीवन में धन का हमेशा सदुपयोग करता हूँ। मैं कभी अपने जीवन में फिजूल के खर्चे नहीं करता। मेरा 1 रुपए का खर्चा नहीं है, मेरे अपने शरीर का कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। तबीयत खराब होती है तब मैं लौंग खा लेता हूँ बस। कफ बनता है गले में बोलते बोलते तो लौंग खाता हूँ, वो भी जब जरूरत पड़ती है तो, वरना लौंग के अतिरिक्त तो कोई खर्चा नहीं है, ये समझिए। अब फिर दाल रोटी में जो हो जाए भगवान जाने, अब जो पेट भरने में हो जाए वो तो हो ही रहा है, अतिरिक्त कोई खर्चे नहीं है। कोई शौक भी नहीं है हमारा कि हम बड़े बड़े शौक रखते हो ना जी। बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, सही मार्गदर्शन दो, सही दिशा पर चलो, सही दिशा पर चलाओ, यही आपकी सफलता है। आजकल के छोरा, आजकल के हमारी उम्र के जो लड़के हैं ना, हमारी उम्र के जो जवान भाई हैं, वो सड़कों में यूं गाड़ी चला रहे देख के लगता है राम राम, ये हमारी उम्र के बच्चे हैं। देखो जरा इनके शौक क्या है। जवानी आई, कई लड़कों को हम देखते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खाए जा रहा, मुंह में भरा है, बिल्कुल नाला बना रखा है, मुंह को भरे जा रहा है। कोई गांजा पिए जा रहा है, कोई छोरियां घुमा रहा है, लड़कियां घुमा रहा है अपनी गाड़ियों में। ये सब हमारी उम्र के नौजवान बच्चे कर रहे हैं। जिस उम्र में आप लोग, ये जो उम्र है ना, शक्ति से भरी उम्र है, एनर्जी से भरी उम्र है, ये एनर्जी चली जाएगी, आएगी नहीं। इसलिए अपनी जवानी सुरा और सुंदरी में ना लगाना, अपनी जवानी अपनी कामयाबी में लगाना, अपनी कामयाबी में बिल्कुल डुबा दो। कामयाब होगे तो अभी होगे, ये उम्र गई, पत्नी पुत्र तो मिल ही जाएगा, कहां जाएगा। पर जो कामयाबी चाहते हो, जिस सपने को साकार करना चाहते हो, उसकी उम्र है ये। जिस उम्र में तुम छोरा छोरी घुमा रहे हो और शराब और सिगरेट पी रहे हो, ये उम्र तुम्हारी ये व्यसन करने की नहीं है, सफल बनाने की है। सुधरो, सही रास्ते पर चलो। और सुनो, आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो ना तुम्हारे बाप का कुछ बिगड़ेगा, ना तुम्हारी माँ का कुछ बिगड़ेगा, ना जमाने का कुछ बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ आपका। बनेगा तो आपका और बिगड़ेगा आपका। इसलिए किसी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मैंने ज्यादा सपने देखे ही नहीं जीवन में, किसी का शौक नहीं रखा, ना मैंने किसी के जैसे बनने की कोई अभिलाषा रखी। सच कहता हूं, साक्षी हैं भगवान, मैंने कभी किसी के जैसे बनने का सपना नहीं देखा। मैंने सदा यही कहा है, बिहारी जी, जो आपको देना है, जो आपको बनाना है, आप बनाते चलो, आप करते चलो, मैं आपका हूं। जो आप लोग कहते हैं हमें उनके जैसा बनना है, आप गलत कहते हैं। आज तक कोई कभी किसी के जैसा बन पाया? तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, तुम्हारी आंख, तुम्हारी आईज क्या किसी से मैच करती है? क्या आंखें मैच करती हैं? फिंगर मैच करता है? नहीं। जब ईश्वर ने तुम्हें एक दूसरे से एक जैसा नहीं बनाया तो तुम क्यों ऐसे विचार रखते हो कि तुम उनके जैसा बनोगे? आप सदा ये सोचो कि आप सबसे अच्छे बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि आप जैसा दुनिया बनना चाहे। आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत, बोलो, आपको किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं। अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाओगे कि आपके जैसा दुनिया बने। आपको किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं, आपको किसी की नकल उतारने की जरूरत। आप ऐसे कामयाब बनो कि आपकी नकल दुनिया उतारे।
इस भाव से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कभी जरूरत से ज्यादा, मैं कभी टीवी नहीं देखता ज्यादा, जो जरूरत की चीजें हैं न्यूज इत्यादि खबर सुन लेता हूं क्या चल रहा मेरे देश में, बस। मैं कभी सीरियल नहीं देखता, टीवी में कभी पिक्चर नहीं देखता, समय नहीं है। 3-3 घंटे उनके चक्कर में हम क्यों बिगाड़े अपने। जिस 3 घंटे हम पिक्चर देखेंगे उस 3 घंटे में अपने आप को सफल बनाने की बहुत सारी कोशिश कर चुके होंगे हम। आप अपने आप को सक्सेस करने के लिए वो 3 घंटे कितना बड़ा महत्व रखता है जीवन में, लेकिन लोगों को समय की वैल्यू नहीं। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति समय को ठुकराता है एक बार, समय उसे ठुकराता है बार बार। इसलिए समय सबका आता है, समय एक मौका सबको देता है। फर्क ये है कि कोई उस मौके का सदुपयोग कर लेता है, कोई उस मौके का दुरुपयोग करता है। समय सबका आता है, कोई समय को साध लेता है समझदारी से, कोई उसका सदुपयोग कर लेता है, कोई आए हुए समय का दुरुपयोग करके उसको खत्म कर डालता है। सही समय पर सही निर्णय लेना सीखिए।